हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसी हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ राखी सिंह। मैं करती हूँ आप सभी का अपने मिसेस दुन चैनल में स्वागत। आप सभी को दिखाया था कि मैं ये साग तोड़ रही थी। ये देखो, मैंने आपको दिखाया था। सांझ नहीं बनाया क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी और फिर टाइम भी नहीं बचा था, तो बस इसी वजह से मैंने नहीं बनाया। और कल पूरा दिन और मैं सोचती रही कि मैं सारा काम करूँगी, तो कहाँ से शुरुआत करूँ, पर समझ में भी नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करूँ। दिखाऊँ मैं आपको? सोचा था मैंने कल कि भाई मैं ये करूँगी और सारा काम करूँगी। आज मन बना लिया था कि भाई अब मैंने गेहूँ धोए थे और मतलब दो दिन पहले हमने गेहूँ धोए थे, फिर मैंने भी गेहूँ सुखा भी दिए अच्छे से, तो फिर मैंने घाल के रख दिए थे परसों। लेकिन कल है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा ऐसे बस झाड़ू लगाई मैंने और थोड़ा सा खाना बनाया और उसके बाद में फिर मैं है ना मतलब रही नहीं किसी काम की। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसकी क्लिप जो दोपहर में मैंने बीपी नापा था उसकी क्लिप भी यहाँ पे लगा दूँ। फिर मैंने दोपहर में सोचा हो जाऊंगी ठीक, पर लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। बढ़ता रहा। 1:30 बज गए, 2 बज गए, फिर 3 बज गए। मतलब तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होती रही। अब भी मेरी है, सर घूम रहा है बहुत ज़्यादा, सिर भारी भी हो रहा है, घूम भी रहा है। ये मसल पेन कर रही है। मैं बता नहीं सकती कि भी थोड़ा बहुत मेरे को हो रहा है। फिर शाम को रात करीब 7:30 बज गए। 7:30 बजे का टाइम था, तो मेरी मतलब चेस्ट में यहाँ पे छाती में बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस होने लगी। यहाँ पे बहुत भारी और सांस भी घुटने का महसूस होना, ना ज़्यादा दर्द मेरे बढ़ गया। तो कहा कि भाई मुझे आपको देखने का मन हो रहा है। मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं हुई थी, बस ऐसे ही बोल दिया कि फ़ोन कर रही थी, भी बात कर रहे थे। बात करते करते मुझे पता नहीं क्यों एहसास हुआ कि मुझे देखने का मन हो रहा है। मैंने कि वीडियो कॉल कर लो। कह रहे क्या बात? नहीं, बस ऐसे मन हो रहा है। तो मैंने कुछ मैं जल्दी से बताती नहीं हूँ कि मुझे ऐसा हो रहा है, क्योंकि है ना मैं ना अक्सर बीमार होती रहती हूँ और मुझे खुद में अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज रोज किसी को ये बताऊँ कि मैं बीमार हूँ। आदमी बोर हो जाता है ये शब्द सुनकर कि ये तो भाई रोज ही बीमार रहती है क्या यार। इन्हें तो पका दिया इंसान ने कि मैं बीमार क्या। तो फिर वीडियो कॉल हुई, फिर उन्होंने कहा बीपी नापते तो तबीयत ज़्यादा ख़राब है। बीपी नापा मैंने और मैं नाप भी नहीं रही थी। मेरा जिद थी कि मैं वीडियो कॉल चलती रहे और मैं बस देखती रहूँ, तो फिर भी उन्होंने जिद से वीडियो कॉल काट दी। फिर मैंने सोचा इतने वे बैठे रहते, इतने में बिल्कुल भी नहीं नापती बीपी। तो फिर मैं ना अपना बीपी नापा, तो 171 तो 171 मेरा वो था बीपी। रात को 7:30 बजे, 7:45 बजे के टाइम था। तो पता नहीं कुछ टाइम ऐसा होगा, मुझे दुख दर्द में मेरा टाइम याद नहीं रहता, पता नहीं क्या था, पर हाँ लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो उसकी क्लिप भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। शाम का बहुत रात की है, तो तब मेरा बीपी इतना हाई हो गया था। अजित घबरा गए। अजित ने यहाँ पे इधरली साइड मेन जेठानी रहती है, अपने भाई को फ़ोन किया, फिर उनको कहा कि भाभी को भेज दो, घर ऐसे ऐसे रखी, तबीयत ख़राब है। तो फिर वे आई दीदी। तब तक मैंने आर्य को मतलब अजीत ने आर्य को स्टोर पे भेज दिया था और कहा था, मेरे से कह दिया था कि मेरा नंबर लिख कर भेज दे, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी मैं आर्य को खड़े होके पैसे दे दूं निकाल के अलमारी में से, तो इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर उन्होंने फोन पे बात करी होगी जैसे भी है, पर पता नहीं क्यों हो रहा है मेरा बीपी हाई। क्यों होता है मुझे भी खुद समझ में नहीं आता क्यों होता है मेरा बीपी हाई। तो फ्रेंड्स चलो कर लेती हूँ, बैठी हूँ तो सोचा है कि मैं ये कर लूँ, ये सब कर रही हूँ। तो जब तक दवाई नहीं आई मैंने दवाई ली नहीं। उन्होंने अपने हाथ से दवाई दी मुझे। बैठी भी रही 10-15 मिनट, बाद में भी दवाई लेने के बाद में भी, तब जाके मैं ठीक हुई, तब भी चली गई फिर अपने घर। लेट हो गई थी, बहुत ज्यादा वार हो गई थी उनको भी। फिर मुझे दवाई लेने के बाद में मुझे थोड़ी सी देर बाद ही नींद आ गई थी। फिर मैं रात
1:30 बजे आँख खुली, मैंने देख लिया था अजीत का मैसेज, रात को ही फोन उठाया था जब, फिर मैंने सोचा मैं सुबह रिप्लाई करूंगी, तो सुबह रिप्लाई करा था। अजीत ने मुझे मैसेज करके मतलब सोचा होगा 11 बज रहे थे, सोचा होगा कि भाई वो सो गई होगी तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मतलब फोन नहीं करेंगे। मैसेज करके पूछा था अगर मेरे हाथ में फोन हो तो मैं फोन कर। ज्यादा बातें बता दी आपको, बहुत ज्यादा बातें कर ली, पर क्या करें कभी कभी। और तुम्हें पता नहीं मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना सारा काम घर में। ये देखो, और तुम्हें दिखाऊं और यकीन नहीं आएगा तुम्हें, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। चलो, ये तो है ही, देखो इतनी बुरी तरीके से तो पहला फैला हुआ है ही। और चलो आपको दिखा दूँ, टाइम हो गया है 8:45। आर्य का आज पहला पेपर है और आर्य है ना पेपर दे के आ जाएगा। यहाँ पे तो दिखा दूं मैं आपको, देखो आर्य ने पूरा मतलब आतंक मचा रखा है, पूरा मतलब ऐसे फैला दिया है बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे, देखो आर्य ने अपना कोट जो कल पहन के आया था स्कूल में से, वो भी यहाँ पे ठूस रखा है। और यहाँ का देखकर तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा बिल्कुल। अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा। ये देखो, ये देखो कितने सारे झूठे बर्तन हैं। और मैं सोच रही थी पहले यहीं पे ये झूठे बर्तन पता है कब के हैं, कल ये समझ लो सुबेरी से ही है, कल सुबेरी से ही है, चाय पानी के। और फिर खिचड़ी बनाई थी इसमें वो है। और तो सब मतलब सब A to Z ये मैं यहाँ पे काट रही, तो मैंने वो रख दिया। ये सब A to Z ऐसा बुरी तरीके से फैला हुआ है, अटरम सटरम बहुत बुरी तरीके से। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसे संगवाऊँ कैसे, करूँ कैसे, ये इतना सारा काम करूँगी कैसे कैसे मैं इतना बहुत। ये ऊपर का फैलावा है और नीचे का फैलावा तो देखो, नीचे दिख रहा है। मतलब अभी पूरा घर तहस नहस हो रहा है, पूरा घर बता नहीं सकती, पूरा घर इतना बिखरा हुआ पड़ा है और क्या ही बताऊं। देखो मतलब आर्य ने ढू लगा दिया यहाँ पे सब चीज़ों का कुछ चीज़ें इधर, कुछ चीज़ें अपनी जगह पे नहीं है, कुछ भी चीज़ें अपनी जगह पे नहीं है। मतलब शुरुआत ही समझ में नहीं आ रही, मैं शुरुआत कहाँ से करूँगी। पहले फिर मैंने साग काटना इसलिए स्टार्ट कर दिया था क्योंकि भाई खाना जब टाइम पे मिल जाएगा, आर्य का पेट भर जाएगा तो तभी तो आर्य वो होगा, आर्य को इतनी भूख नहीं लगेगी और आर्य शांति से रहेगा। तो आपने देख लिया होगा कि कितना ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत होता तो मैं फिर भी वो कर लेती। देखो खाट में मेरी धूम में पड़ी है बाहर, शरीर में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बहुत दौड़ दौड़ के सारा काम जल्दी जल्दी कर। आप सभी बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे कि एक दिन में इतने घर की, एक दिन के बर्तन है यार, पूरा दिन मतलब कल के पूरे दिन के बर्तन है। अभी तक मैंने चाय तक नहीं बनाई, मतलब कुछ भी नहीं बनाया, बस वो साग कट किया है, 8:45 बज रहे हैं और मैंने बहुत जल्दी करके वो साग भी कट कर लिया। ये देखो साग मैंने कट कर लिया है, सारा साग कट कर दिया है। ये देखो धर तो दिए मैंने अभी ऐसे करके। यहाँ पे ना इतनी धूल आती है, ये देखो धूल है ना, ये देखो धूल यहाँ पे हर रोज, तो यहाँ पे कपड़े मार के साफ करना पड़ता है हर रोज, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी विंडो लगी हुई है, ये लगे हैं, उधर से भी आए हैं, इधर से इतनी धूल, चारों तरफ से इतनी धूल आती है, समझ में नहीं आता कि यहाँ पे कैसे वो करूँ। धूल बहुत ज़्यादा उड़ के आती है, इधर से तो बहुत ज़्यादा आती है। ये तो मैं नहीं हटाऊंगी, ये तो मेरा हेंग के ही रहेगा सरसों दाना, तो क्योंकि मुझे एकदम से चाहता है तो एकदम से मुझे आगे से यहाँ से ही मिल सकता है। और ये देखो, ये तो बस अब मैं इसको फेंक ही दूंगी, मेरे किसी काम। मैंने मतलब ये आधी चम्मच भी अपने मुंह में नहीं डाल के देखिए, आधी चम्मच भी। आपकी जब शादी में गई थी ना दीदी के यहाँ पे, अपने नंद के यहाँ पे, तो वहाँ से ये सौंठ लाई थी, आधी तो रास्ते में मतलब बैग में खिन गई, थोड़ी बहुत बची थी ये, बस ये यहाँ पे जहाँ तहाँ बार बार खिन जाती है, तो इसलिए मैंने आज इसे फेंक ही दूंगी। सौंफ मेरी मुझे अर्जेंट में चाहिए, रोज़ की रोज़ चाहती है, ये भी यहीं पे रहेगी। तो ये सब मैंने कर लिया, ये साग भी धो दिया मैंने, अभी निचड़ने के लिए, पानी निचड़ने के लिए रखा है। और बाकी देखो इधर भी ये सिंगवा दिया, और ये नहीं करा अभी। ये बर्तन देखो पूरे ठसम ठस भर रहे हैं, अभी बर्तन करूँगी। और ये देखो
झाड़ू लगनी है, अभी पूरी प्रॉपर तरीके से झाड़ू ऐसे ही पड़ी। और टाइम देखो कितना हो गया, दिखाऊं, देखो 1 बजने वाला। ओके, बाकी की वीडियो आपको कल को देखने की मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके बाय, गुड नाइट।